व्यूवर्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। सब कुछ चलता है। हमने अपनी लास्ट वीडियोस में हम अकाउंटिंग टर्म्स के बारे में डिस्कस कर रहे थे और हमने अपनी लास्ट कुछ वीडियोस में अकाउंटिंग टर्म्स लाइक एसेट्स, लायबिलिटीज़ के बारे में पढ़ा था, डिटेल से पढ़ा था। और आज हम ऑनर इक्विटी के बारे में पढ़ने जा रहे हैं कि ऑनर इक्विटी क्या है, ऑनर इक्विटी बैलेंस शीट में किस जगह आती है और ऑनर इक्विटी को कैलकुलेट कैसे किया जाता है। इन चंद सवालात को जानने के लिए देखते रहिए, सब कुछ चलता है। तो आइए चलते हैं ऑनर्स इक्विटी पे। ऑनर इक्विटी क्या है? ऑनर इक्विटी एक ऐसी इन्वेस्टमेंट है, एक ऐसी अमाउंट है जो कि बिजनेस के ऑनर ने बिजनेस में इन्वेस्ट की हुई है। सो इट इज द अमाउंट दैट बिलोंग्स टू द ऑनर ऑफ द बिजनेस, दैट इज नोन एज एन ऑनर इक्विटी। ठीक है। It is always shown in the capital side of the business. ये हमेशा बिजनेस में कैपिटल की साइड पे आएगा, because it belongs to the owner equity. It is the part of the balance sheet. Definitely क्यों? क्योंकि ये बैलेंस शीट का पार्ट है। हम आगे मैं आपको ये बताऊंगा कि ये बैलेंस शीट का पार्ट किस तरीके से बना है, क्यों बना है ये बैलेंस शीट का पार्ट। ठीक है। बैलेंस शीट के बारे में मैंने अपनी लास्ट वीडियो में डिस्कस किया हुआ है, तो आप पहले मेरी वो वीडियोस भी देख सकते हैं वहाँ से। और अगर आपको मज़ीद कोई कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होता तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में मुझे कमेंट कीजिए, डेफिनेटली आई विल रिप्लाई यू। ठीक है। तो इसमें हमारे पास कुछ एग्जांपल्स आ जाती हैं, रिटेन अर्निंग्स, कॉमन स्टॉक, प्रेफर्ड स्टॉक। सो दीज आर फ्यू एग्जांपल्स ऑफ द ऑनर इक्विटी। उम्मीद है यहाँ तक आपको क्लियर आ गया होगा। अब हम देखते हैं कि इसको कैसे कैलकुलेट किया जाता है। नाउ लेट्स कम टू द कैलकुलेशन। हाउ टू कैलकुलेट ऑनर इक्विटी। तो मैं यहाँ पे ये चीज़ें लिख देता हूँ ताकि आपको ये बात बड़ी ही आसानी से समझ आ जाए कि इसको कैलकुलेट कैसे करते हैं। एज वी नो कि एसेट इज इक्वल टू लायबिलिटीज प्लस ऑनर इक्विटी। ये बैलेंस शीट का पार्ट है कि जब तक एसेट बराबर नहीं होंगे लायबिलिटी के और ऑनर इक्विटी के, तब तक आपकी इक्वेशन बैलेंस नहीं होगी। अब हम यहाँ से हमने ऑनर इक्विटी को अलग करना है, तो ऑनर इक्विटी को आप यहीं पे रहने दें, ये लायबिलिटी को आप ट्रांसफर कर दें इस साइड पे। तो ये क्या हो जाएगा, एसेट्स माइनस लायबिलिटीज इज इक्वल टू ऑनर इक्विटी। देखा कितना आसान फार्मूला है इस ऑनर इक्विटी को कैलकुलेट करने का। समटाइम्स स्टूडेंट्स इस बात पे काफ़ी ज़्यादा परेशान होते हैं कि हम ऑनर इक्विटी को कैसे कैलकुलेट करें, या हमें एसेट्स के बारे में नहीं पता, हम लायबिलिटीज़ को कैसे कैलकुलेट करें। यहाँ से आप लायबिलिटी को भी कैलकुलेट कर सकते हैं, ऑनर इक्विटी को भी आप कैलकुलेट कर सकते हैं, यहीं से आप एसेट्स को भी कैलकुलेट कर सकते हैं। तो ये हमारा फार्मूला है दैट एसेट माइनस लायबिलिटीज इज इक्वल टू ऑनर इक्विटी। उम्मीद है कि आपको यहाँ तक कॉन्सेप्ट फुल क्लियर हो गया होगा कि ऑनर इक्विटी क्या है और ऑनर इक्विटी को कैसे कैलकुलेट किया जाता है, और इसमें ये कंपनी की बैलेंस शीट में आता है डेफिनेटली। तो मज़ीद कोई भी अगर क्वेश्चन हो तो लेट मी नो कि आपके क्या क्वेश्चंस हैं। ठीक है। तब तक के लिए मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। तब तक के लिए देखते रहिए, सब कुछ चलता है।